अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद है खैर से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो वो आप ही के कमेंट्स पर है और आप ही के क्वेश्चन पर है। आपने बहुत ज़्यादा सवाल किए थे मुझसे, तो मैंने सबका स्क्रीनशॉट करके निकाला हुआ है और एक एक करके सबको मैं जवाब देता जाऊंगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन हो और उसका आपको जवाब मिल जाए। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन, एक सवाल जो मुझसे बहुत बार पूछा गया है वो ये है कि सर 2019 बैच सी वाले ज्वाइनिंग पे कब जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग कब होगी। ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है मुझसे, तो इसका एग्जैक्ट जवाब मुझे नहीं पता था, कोई कंफर्म डेट मुझे नहीं पता थी। ठीक है ना, मैं चाहता तो आपको ऐसे ही बता सकता था जैसे और लोग बता रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मुझे जो चीज़ पता नहीं होती वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। पहले रिसर्च करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो मुझे इस चीज़ के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, तो मैंने नेवी सेंटर वालों को कॉल की आप ही के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान थे, तो मैंने सोचा आपका हेल्प किया जाए। नेवी सेंटर वालों को कॉल की तो उनका क्या कहना था इसके बारे में, तो मैंने वो कॉल रिकॉर्ड की हुई है, तो मैं वो आपको सुना देता हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन पर दबाएं। ठीक है, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ पूछना था आपसे। जी सर 2019 सी बैच सी वाले जो पोस्टपोन हुए थे उनकी ज्वाइनिंग हाँ। कब होगी? फिलहाल शेड्यूल नहीं है। सर फिर भी अंदाजा कुछ? फिलहाल कुछ पता नहीं है, हो सकता है जुलाई में आ जाए। जुलाई में? जी जी। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग आपने सुन ली, उनकी ज़बानी आपने सुना कि ये नेवी सेंटर वाले थे। उन्होंने कहा कि कोई कन्फर्म डेट नहीं है। ठीक है जी, मैं आपको अपने तरफ से बताता तो आप सोच रहे होगे यार ये ऐसे ही बोल रहा है, इसको कोई पता नहीं है। ठीक है, उन्होंने फिर भी कहा है कि अंदाजे के मुताबिक हो सकता है कि जुलाई में आ जाए, वो भी अंदाजे के मुताबिक, कन्फर्म नहीं है। जुलाई तक आप वेट करें, हो सकता है जुलाई पे आ जाए। ठीक है, ये आपका माइंड क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं, वो है जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रो, नेवल सन के लिए अब नेवी में सन कोटा है या नहीं, या खत्म हो गया है, इतना बता दें। ये भी सवाल मैंने उनसे किया था, तो ये रिकॉर्डिंग भी आप सुन लें। अच्छा सर, एक और बात, जो नेवल सन के लिए अब जो नेवी का कोटा आता था सन के लिए, हाँ, वो है या खत्म हो गई है सर? वो है, होती है, वो तो सेलर के लिए होती है सनकोटा। सेलर के लिए? जी। अच्छा, वो किसी और ब्रांच के लिए नहीं सर? बस सेलर में होती है सनकोटा, और किसी उसमें सिविलियन वगैरह में नहीं होती। सिविलियन में नहीं होती? नहीं। जी आपने रिकॉर्डिंग सुन ली। उनका कहना यह था कि सन कोटा जो होती है वो सेलर के लिए होती है, सिविलियन के लिए नहीं होती। आपका माइंड क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। वो है जी, नेवी और पीएफ में मैट्रिक बेस पर अप्लाई करना चाहिए या एफएससी में? जी दोनों पे जॉब आती हैं, मैट्रिक बेस पे भी आती हैं, एफएससी में भी आती हैं। फिर आप चाहे जिसमें भी अप्लाई करें, ये आपका दिल है। जी मेरा मशवरा ये है कि आप दोनों में अप्लाई करें, फिर वो तो नसीब होगा कि आप जिसमें सिलेक्ट हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। कोई बता सकता है पाक नेवी बैच 2001 की फाइनल लिस्ट कब लगेगी? ये वीडियो मैंने निकाली हुई है। पिछली वीडियो में मैंने बताया, डिटेल से बताया है कि नेवी वालों से ही पूछा था, उन लोगों ने बोला था कि जुलाई के एंड पे या अगस्त पे मेरिट लिस्ट लग जाएगी 2020 बैच ए वालों की। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, नेवी में आईटी ब्रांच में अप्लाई किया था, अभी तक टेस्ट डेट नहीं दी। भाई टेस्ट डेट पहले दिन या 2-3 दिन के बाद नहीं देते, कुछ दिन लग जाते हैं, 1-2 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ते के बाद आप जाके चेक करें कि नेवी की वेबसाइट पे इंशाल्लाह आपको डेट मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, पाक नेवी में सिलेक्ट होने के बाद चेंज करके एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? जी भाई बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी फोर्स में अगर जॉब करते हैं, जॉब करने के दौरान भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपने सब टेस्ट क्लियर कर दे तो आप सिलेक्ट हो सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, पाक आर्मी एंड नेवी नर्सिंग के लिए कौन सी बुक में तैयारी करनी होगी? जी बुक का तो मुझे नहीं पता, मेरे पास ये एक बुक पड़ी हुई है, लेकिन इससे मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर रहा हूं कि आप, एक वेबसाइट बताई हुई है मैंने,
वो कमाल की वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप जाके उससे तैयारी कर सकते हैं। नेवी की तैयारी हो सकती है, आर्मी की तैयारी हो सकती है, हर चीज़ की तैयारी हो सकती है बहुत ही अच्छे से। उस वेबसाइट पे मैंने एक वीडियो निकाली हुई है डिटेल से, ये वाली वीडियो आप जाके ज़रूर देखना अगर आपको तैयारी करनी है तो। उसके बाद नेक्स्ट, मैंने पाक नेवी एंट्रेंस टेस्ट दिया था, मैं टाइम मैनेज नहीं कर सका, प्लीज़ कोई टिप बता दें कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। भाई बहुत ही सिंपल है, टाइम तो बहुत होता है, आपने पता नहीं आपको कैसे प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं आपको एक टिप्स दूंगा यहाँ पे कि आप जब टेस्ट देने जाते हो तो उधर देखें कि आपके पास क्वेश्चन शो हो रहे होते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है जी, आप एक एक करके सबको हल कर रहे हो तो, लेकिन एक बात याद रखें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको आप फिलहाल ना करें, नीचे स्किप वाला बटन आएगा उसको स्किप कर दे, वही क्वेश्चन आपके एंड पे घूम फिर के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप वो क्वेश्चन एंड पे कर सकते हैं रिलैक्स होके, उस पर अगर आप दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ यार मुझे इसमें टाइम चाहिए सोचने में, ठीक है। अगर आपको तब आता है तो ठीक है टिक कर देना, नहीं आता तो स्किप कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन जो आपको नहीं आता वो स्किप करो, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेवी टेक्निकल में कितने ब्रांच होते हैं और सबसे बेस्ट कौन सा है, कोई बता सकता है? जी मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, अगर आप मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है जी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ब्रांच तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ब्रांच का अगर आपको मालूम करना है तो इसमें मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, ये वाली वीडियो है, ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल से समझा है कि कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा बेस्ट है और किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा सैलरी है और किस में सहूलियात ज़्यादा हैं, ठीक है जी। ये वाली वीडियो है, जाके ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, पाक नेवी सेलर में सिविलियन की ट्रेनिंग तो नहीं होती? भाई आप जो है ये क्वेश्चन जो कर रहे हो ये क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो, ठीक है जी। पाक नेवी सेलर अलग होता है, सिविलियन अलग होता है। आपने यहाँ पे लिखा है पाक नेवी सेलर में सिविलियन की, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ही गलत है, सेलर इलादा है, सिविलियन इलादा है, ठीक है जी। तो आपने सिविलियन का बोला है तो सिविलियन की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है जी, सिविलियन की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। सेलर और सिविलियन में क्या डिफरेंट है ये वाली वीडियो जाके देखिए, इंशाल्लाह आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, बैच सी 2019 ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी? भाई जुलाई में, रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, नेवी में टेक्निकल सेलर का क्या काम होता है? प्लीज भाई नेवी में टेक्निकल का काम जो है एक ब्रांच नहीं होती, एक ट्रेड नहीं होता, इलादा ट्रेड होते हैं। नेवी ब्रांच के अंदर भी ट्रेड मिलते हैं, फिर आपको जो ट्रेड मिलेगा उसके हिसाब से आपको काम दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, प्लीज टेल मी पाक नेवी में मेरीन की वैकेंसी कब आ रही है? भाई मेरीन टेक्निकल जो भी मेट्रिक बेस पे आती हैं वो अगस्त पे आएंगी या जुलाई के एंड पे आएंगी, कन्फर्म है ये। उसके बाद नेक्स्ट, अगर किसी ने मेट्रिक प्लस FSC पैरामेडिकल की हो तो वो मेट्रिक बेस पर अप्लाई करे या FSC किस पर इजीली सिलेक्शन हो सकता है? भाई इजीली किसी में भी नहीं होता, बहुत ही हार्ड जो है वो टेस्ट होते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है जी। सारे टेस्ट अगर आपने क्लियर कर दिए तो फिर आपको जाके जॉब मिलेगी इजीली। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो भी इजीली आपको नहीं मिल सकती। हाँ ये बात है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आपके टेस्ट जो है थोड़ा सा आसान हो सकते हैं आपके लिए, इसलिए तो इजीली नहीं होता मेरे भाई, आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत से मुराद ये वाली वीडियो जाके देखे तो पता चल जाएगा आपको कि कितनी मेहनत करनी होगी, डिटेल से समझाया है मैंने, ठीक है मेरे भाई, इजीली नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी अगर बुरा लगा तो, नेवी में IT ब्रांच में अप्लाई किया था, अभी तक टेस्ट डेट नहीं आई। भाई आ जाएगी, डोंट वरी, इतनी जल्दी भी क्या है टेस्ट देने के लिए? भाई आप तब तक स्टडी करो आप, ठीक है, टेंशन नहीं लिया करो कि टेस्ट डेट नहीं आई, जब डेट आ जाएगी तो पता चलेगा आपको, तब तक आप स्टडी कर सकते हो। डेट आपको 1-2 हफ्ता के बाद जो है नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना तब मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, PF में वैकेंसी आई है या नहीं? हाँ जी, ये मेरे टॉपिक की ओर से एक और क्वेश्चन निकला है, क्योंकि मैं यार नेवी का बता के थक गया हूँ, ये आया है PF का। तो हाँ भाई अगस्त में मेट्रिक बेस पे जो है जॉब आती हैं PF में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब आएंगी अपडेट आपको मिल जाएगा,
उसके बाद नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। वो है जी हमारे पास फराज अली बोल रहे हैं, आपके पास ये कौन सी बुक है नेवी की, नाम बताओ। भाई ये बुक है और ये बुक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से उठा के, क्लोजली आप देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप ही का बुक है यार, ये देख ले। ठीक है जी, ये मैंने नाम भी आपको जो है बता दिया था, फिर भी आपको मैंने ये दिखा लिया है, करीब से दिखाया है ताकि आपको लेने में जो है प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, भाई ये बुक कहाँ से मिलेगी? भाई हर जगह से मिलेगी, लेकिन जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ वहाँ से नहीं मिली मुझे। तो मैं जब गया था कराची तो मैंने कराची से जाके लिया था। वैसे ये ऑनलाइन भी मिल सकती है आपको। उसके बाद गुलाम अकबर बोल रहे हैं, भाई पक्का है ना वैकेंसी जुलाई या अगस्त में आएंगी? आपने कहा था। भाई जी मैं अपने बात पे अभी भी कायम हूँ, क्योंकि मैंने नेवी सेंटर वालों से पूछा था, उन्होंने कहा था कि जुलाई के एंड पे या अगस्त पे आएगी। ठीक है जी, ये कन्फर्म हो गया, कहोगे तो लिख के दूंगा आपको जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जब आएंगी आपको अपडेट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ठीक है जी दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आपने इतने सारे कमेंट्स किए हुए थे प्यारे प्यारे, तो मैंने सोचा यार वीडियो निकाला जाए और आपको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, मैं आपके लिए नेवी सेंटर वालों से बात करता हूँ, हर चीज़ में आपको समझाता हूँ अच्छे से, लेकिन आप जो है मेरी सपोर्ट नहीं करते। आप जो है मेरी सपोर्ट नहीं करते यार। मैंने देखा मेरे एक वीडियो पे 500 व्यूज़ हैं, 500 व्यूज़ आए हैं, लेकिन उनमें से 5 बंदे सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। यार ये सपोर्ट है ना आपकी, फिर मेरा भी दिल यही कहेगा कि आपको मैं कुछ हेल्प करूँ आपकी। मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। मेरे इस चैनल बनाने का मकसद ये है आपकी हेल्प हो सके। आप इधर उधर जाते हो, पोस्ट कर रहे हो तो, लेकिन लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। तो मैंने सोचा यार ये चैनल बनाया जाए और लोगों को बताया जाए, लोगों की हेल्प किया जाए। लेकिन मैंने देखा कि आप मेरी सपोर्ट नहीं करते। अगर आप मेरी सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने व्यूज आते हैं यार, कम से कम आप सब्सक्राइब करके जाओ। आपका क्या होगा, मुझे कुछ खुशी मिलेगी थोड़ी बहुत। ठीक है जी, आपका कोई माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के नीचे जाएं करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी।